आइए आज मेरे साथ मैं आपको 1400 साल पहले के मदीना मुनव्वरा में ले चलती हूँ। वो मदीना मुनव्वरा जिसकी फ़ज़ाओं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू रची बसी थी, और जब सांस लिया जाता था तो वो खुशबू अंदर उतरती महसूस होती थी। शाम होते ही रात होने का एहसास होने लगता था कि एक शख्स जिसने ऊंट पर अपनी बीवी को बिठाया हुआ था, गहरी होती हुई रात को बेबसी से देख रहा था, और साथ ही एक नज़र उसने अपनी बीवी पर डाली जो पूरे दिनों के हमल से थी। किसी वक्त भी बच्चे की वलादत मतवक्को थी। ये एक गरीब और मजबूर इंसान था जो इस हालत में अपनी बीवी को लेकर मदीना मुनव्वरा इसलिए हाजिर हुआ था कि खलीफा वक्त को अपने हालात सुनाकर कुछ वजीफ़ा लगवा ले, मगर गहरी होती हुई रात ने इसे मजबूर कर दिया कि वो इसी जगह खैमा लगाए और सुबह होने का इंतज़ार करे। चनाचा उसने खैमा लगाया, बीवी को अंदर लटाया और ख़ुद बेबसी व परेशानी के आलम में खैमे के बाहर बैठ गया। अंदर उसकी बीवी दर्द ज़र से कराह रही थी, मगर वो बेबस था, बीवी को कोई मदद नहीं कर सकता था। इतने में हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जो गश्त पे निकले हुए थे इसके पास पहुँच गए और जाकर सलाम किया और पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्यों इस तरह बैठा हुआ है। आदमी ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, जाओ जाओ मियाँ, अपना काम करो और मुझे परेशान ना करो। मगर हज़रत उमर ने उसे इसरार से पूछा कि बताओ तुम कौन हो और इस जगह क्यों बैठे हो, और अंदर खैमे में कौन है जिससे की आवाज़ें आ रही हैं। जिस पर वो आदमी बोला, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुआ था कि मेरी कुछ इमदाद कर दे, मगर रात होने की वजह से मुझे इस जगह रुकना पड़ा और मेरी अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात ना हो सकी। फिर उसने बताया कि अंदर खैमे में मेरी बीवी है जो दर्द जड़ से तड़प रही है। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ये सुनते ही बिजली की तेज़ी से उठे और वापस घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी ज़ोजाए उम्मे कुलसूम से कहा, क्या तुम अजर सवाब हासिल करना चाहती हो? बीवी बोली, कैसा अजर सवाब? हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो बोले, एक मजबूर व बेचारी औरत है जो दर्द ज़र में मुब्तला है और उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। जिस पर बीवी बोली, बेशक ये नेकी का काम है और मैं ये करना चाहूँगी अगर आप मुझे इसकी इजाज़त दें। जिस पर हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो बोले, चलो फिर वो तमाम इस सामान इकट्ठा कर लो जिसकी बच्चे की पैदाइश के वक़्त ज़रूरत पड़ती है। एक हांडी जिसमें चिकनाई और आटा हो ले आओ। ज़ोजा सब सामान लेकर आ गए। हज़रत उमर ने वो तमाम सामान अपनी कमर पे रखा और आप आगे आगे और आपकी ज़ोजा आपके पीछे पीछे, यहाँ तक कि आप उसी जगह पहुँच गए। आपकी बीवी खैमे के अंदर चली गई और ख़ुद उस आदमी के पास बैठकर हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने चूल्हा बनाया और हांडी पकाने लगे। यहाँ तक कि अंदर से आवाज़ आई कि अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को बेटे की खुशखबरी दीजिए। आदमी ने ये अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुना तो मारे खौफ के पीछे होने लगा। उसका रंग जर्द पड़ गया, मगर हज़रत उमर बदस्तूर हांडी पका रहे थे और बड़ी बेपरवाही से बोले, कुछ ख्याल ना करो और अपनी जगह पर बैठे रहो। फिर हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने हांडी उठाई और दरवाजे पे रख कर अपनी बीवी से कहा कि इस औरत को पेट भर कर खाना खिलाओ। हज़रत उम्मे कलसूम ने उस औरत को पेट भर कर खाना खिलाया और फिर हांडी हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो के हवाले कर दी। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने हांडी इस आदमी के सामने रख दी और फरमाया, खाओ खाओ, खूब खाओ, तू भी रात से भूखा है और जागता रहा है। इसके बाद जब वो आदमी का पेट भर गया और उसके चेहरे से परेशानी और खौफ के आसार ख़त्म हो गए और बशाशत और इत्मीनान ज़ाहिर होने लगी, तो हज़रत उमर ने खैमे के बाहर से आवाज़ देकर अपनी बीवी उम्मे कलसूम को बाहर बुलाया और उस आदमी से कहा, सुबह मस्जिद नबवी में आ जाना, तुम्हारे बच्चे का वजीफ़ा और ज़रूरियात सामान तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।